वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो ये हमारा ट्रिप का दूसरा दिन है और मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, यानी घूमने जाने के लिए। तो बस मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइट मेकअप कर रही हूँ और ये है आज का मेरा ड्रेस, वाइट एंड ब्लैक। मैंने थोड़ा सा आई मेकअप किया एंड मैं फेस पे लगाई अपना मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली लगाती हूँ, देन सनस्क्रीन, और उसके बाद फिर मैंने लगाया अपना क्रीम ओले का जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। फिर मैंने लाइनर वगैरह लगाया, काजल और थोड़ा सा आई शैडो लगा के, और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ब्लश जो कि आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैंने थोड़ा सा मस्कारा भी अप्लाई किया जिससे हमारा आईज़ जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पे लिक्विड वाला जो है वो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ और बस इसको अपने हाथों से ही मैं ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ। देन मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज़ किया, ये भी यूवी प्रोटेक्शन वाला मेरा कॉम्पैक्ट है। सर यहाँ भी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी निकल हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए, लेट हो रहा है तो चलिए चलते हैं। निकल गए बस। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे करने ब्रेकफास्ट। तो ये प्लेट थोड़ा येलो येलो देख के ना मुझे अजीब सा लग रहा था, फिर मैं अच्छा प्लेट ढूंढी और उसके बाद फिर मैंने लिया ब्रेड जैम लगा करके, और उसके साथ यहाँ पे इडली भी बना हुआ था एंड डोसा भी था, सेट डोसा और बहुत सारी चीज़ थे, बट जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिए खाने के लिए। हैं पूरा ऊटी का सैर करने के लिए, और ये रही हमारी गाड़ी। पूरा ऊटी का व्यू। टुमारो सही हो क्या? बाल कैसे हो गया बच्चा? काफी ऊंचाई पे है पूजा। तो हम लोग जा रहे हैं ना, हाँ। बेटा। हाँ, तो सबसे यहाँ का वो है ना, हाईएस्ट पिक पे जा रहे हैं, डोडा बेटा ना, डोडा बेटा पिक। और वहाँ से पूरे ऊटी का बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है। देखो ये कितना अच्छा है। ये देखो डोडा बेटा पिक पे आ गए। तो ये डोडा बेटा का एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है और हम लोग चल के जाएंगे। ऊपर आने के बाद ना थोड़ी ठंड सी लग रही थी और फिर थोड़ी देर में ना धूप निकल जा रहा था, तो गर्मी से फील हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ का वेदर। और यहाँ से क्या व्यू आ रहा था। के अंदर और ये जो पिक पॉइंट है ना, ये ऊटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है जो डोडा बेटा है। और यहाँ से हम लोगों ने पूरा जो ऊटी देखा, मतलब बादल कैसे आसमां को छू रहा था वो हम लोगों ने देखा। और इसके ऊपर और एक चीज़ बना हुआ था, वहाँ से तो और भी प्यारा व्यू आ रहा था। और ये जो मतलब दृश्य था ना सो अट्रैक्टिव, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक लिया और अभी हम लोग जाएंगे दूसरे साइड। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे मतलब थी इस टाइम पे भी। मोस्टली बोला जाता है कि मार्च अप्रैल में ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी भी बहुत प्यारा था, मतलब प्यारा लग रहा था यहाँ पे। एंड आई लाइक दिस वेदर सीरियसली। और ये जो ग्रीनरी था ना, मैं क्या बताऊँ, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस व्यू। सो चलिए इंजॉय करते हैं इस वीडियो को, इस सिनेरियो को, और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मेरे साथ यहाँ मिलने वाला है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग आ गए हैं यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री।
and tea factory. This is the scenario of the Ooty. Wow, great. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ चॉकलेट कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री किए तो ये है टी फैक्ट्री जहाँ पे चाय की पत्तियाँ तैयार होती हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं और मैं भी देखती हूँ और आप लोग के साथ में भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े पिक्चर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे जिस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। मैं डिटेल में तो पूरा यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पिक शेयर कर दे रही हूँ। मीन्स हमारे देश में पहले ये चाय पत्ती का कहाँ से आया, इसकी खोज कहाँ हुई, हमारे इंडिया में कैसे आया और हमारे पूरे देश में कैसे फैल गया, वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी, तो आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे। फिर यहाँ पे भी था दी बूस्टेन टी पार्टी, सब इसके बारे में सब डिटेल लिखा गया था। ब्रिटिश के टाइम पे ये जो चाय है हमारे देश में आया था, ओरिजिन ऑफ टी इन इंडिया, हमारे भारत में चाय पत्ती का कैसे ओरिजिन हुआ, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब चाय पत्ती के बारे में यहाँ पे लिखा गया था, जैसे कि ऊटी में मतलब हर जगह आप लोग देख रहे थे टी गार्डन हमें देखने को मिल रहा था। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोसेस कि चाय पत्ती किस तरीके से तैयार की जाती है और हमारे घर तक चाय पत्ती कैसे आती है, वो सारी बातें मैं आप लोग को आगे शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि चाय कैसे बनता है। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ भी कुछ कुछ लिखा हुआ था, मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये लंबी सी मशीन ऐसे लगी हुई है जिस पे कि चाय की पत्तियाँ रखी हुई थी, हरी पत्तियाँ। फिर इस तरीके से एक कंटेनर से एक पत्ती आ रही थी और दूसरी साइड मशीन में उसे वो ट्रांसफ़र कर दे रहा था। फिर वहाँ पर जो है पत्तियों की कटिंग हो रही थी और कटिंग होने के साथ साथ इसे नीचे की तरफ लिया जा रहा था। चलिए अभी नीचे ही चल के देखते हैं कि नीचे आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी जिस पे पत्तियों को कट करके बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कट करके और ये आगे बढ़ता जा रहा था। देखिए यहाँ पे कैसे पत्तियों की जो है कटिंग हो रही है और यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे दानों में पत्तियाँ जो है कन्वर्ट हो गई हैं। फिर आगे की तरफ इसी तरफ बढ़ते जा रहा है और यहाँ देखिए बिल्कुल एक लेयर चादर जैसा, हरी चादर जैसा परत बिछा हुआ है और ये आगे की तरफ जाते जा रहा है। फिर इसके बाद एक बड़े से कंटेनर में चाय पत्ती जो पत्तियां हैं ना उसमें उसे डाला जा रहा है और वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब एक गरम भाप जैसा निकल रहा था, वेपर टाइप का। तो यहाँ से लग रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा गरम चीज़ में इसे प्रोसेस किया जा रहा है और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कलर जो है वो चेंज हो जा रही है। फिर अगेन वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र हो रहा है, बड़ा सा एक मशीन था उसमें। फिर उसके बाद एक अलग फिर कंटेनर था उसमें पूरी पत्तियों का कलर चेंज हो गया है, पूरा हो गया और वो दूसरे साइड जा रहा है। फिर अगेन धीरे धीरे देखा जाए तो बहुत लंबी प्रोसेस इसकी चल रही थी और यहाँ पे फाइनली चाय पत्ती जो है अपने कलर में आ गया, जो कि हमारे घरों तक आता है उस कंडीशन में आ गया है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पत्तियों को चला जा रहा है और अलग अलग कलर के जो बैग्स हैं उसमें चाय पत्तियाँ भरी जा रही हैं। और यहाँ पे फाइनल प्रोसेस है, सारी पत्तियों को अलग अलग नाम में अलग अलग कलर के बैग्स में भर के यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मसाला टी हो गया, कोरिएंडर टी, मिक्स टी, स्ट्रॉन्ग टी, अलग अलग नाम से अलग अलग पत्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ से मार्केट में आता है चाय और उसके चाय की पत्तियाँ और हमारे घरों तक। फिर यहाँ पे हम लोग किए टी टेस्टिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे कार्डमम टी टेस्ट कर रहे हैं। तो चाय की टेस्ट तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब यहाँ पे
शॉप सेलर्स भी थे। तो पहले यहाँ पे हमें टेस्ट करने के लिए चाय दिया जा रहा था कि हम लोग पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे जाके हम चाय पत्ती को ख़रीद सकते हैं। तो ये इधर आप आइएगा तो आप लोग को सारे जितने टेस्ट फ्लेवर्स की जो चाय पत्ती होती है ना, पहले ये लोग टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम चाय पत्ती ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने लिया चाय पत्ती। तो मैंने लिया था मसाला फ्लेवर वाला चाय पत्ती। और फिर आगे अभी चलते हैं, आगे हम लोग को मिलने वाला है चॉकलेट फैक्ट्री। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन बस इतना यहाँ पे दिखाया गया था कि चॉकलेट्स अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में तैयार किया जा रहा था। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने 2-3 तरीके का चॉकलेट यहाँ से परचेज़ किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट का जो पेस्ट है इस तरीके से मशीन से बाहर निकल रहा था और यहाँ पे अलग अलग शेप के कंटेनर रखे हुए थे जिसमें कि चॉकलेट को डाला जा रहा था। इधर भी चॉकलेट को पकाया जा रहा था और अलग अलग शेप में चॉकलेट को अलग अलग फ्लेवर में यहाँ पे तैयार किया जा रहा था। बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे और ये सारा जो है जार से, यानी एक रूम में वो पैक था। तो मैं बाहर से ही वीडियो शूट कर पाई, अंदर जाके नहीं। यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स थे, लेकिन जैसे ही कहा जा रहा है चॉकलेट फैक्ट्री, लेकिन इतनी भी सस्ती यहाँ पे चॉकलेट नहीं थी। तो हम लोगों ने काजू यानी कैस्यू चॉकलेट लिया था। देन वाइट चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वो ली थी। और बच्चों के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स वाले जो चॉकलेट आते हैं उन्हें वो पसंद था, तो उन लोगों ने लिया। तो यहाँ पे तो हमारा चॉकलेट फैक्ट्री भी हम लोग घूम लिए और चाय पत्ती किस तरीके से बनता है हम लोगों ने वो भी देख लिया। यहाँ हमारे ख़रीदारी भी हो रही है। देखिए बच्चे अपनी डिमांड पूरा करा रहे हैं, इन लोगों को चाहिए था ये चॉकलेट। तो चलिए अभी यहाँ पे चॉकलेट ख़रीदते हैं। हम लोगों ने बोला कि चॉकलेट टेस्ट। आ गए हैं ऊटी लेक के पास और यहाँ पे हम लोग करेंगे बोटिंग। ड्रैगन बोट तो बैंगलोर में भी जाते हैं ना बेटा हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग टिकट लिए बोटिंग के लिए और उसके बाद आगे चल दिए बोटिंग करने के लिए। तो हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम था ये पूरा जो पॉन्ड मतलब लेक है ना, इधर बोटिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। बोटिंग साइड पे नहीं बैलेंस बनाना ना, इधर बैठना। तो यहाँ पे बोटिंग करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए क्योंकि सबको भूख लग चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोई रेस्टोरेंट, पहले लंच करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे दूसरी साइड। हम लोग बॉटनिकल गार्डन आ गए हैं, ऊटी के बॉटनिकल गार्डन में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं बॉटनिकल गार्डन का। तो ये तो बहुत बड़ा था। यहाँ पे ग्लास हाउस है जिसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं। ऐसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, बस एक ही अच्छा लगा जो ग्लास हाउस है जिसमें बहुत मल्टी कलर्स ऑफ फ्लावर्स लगे हुए थे और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पे मैं घूमी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो लिए। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके थे और फिर मैं यहाँ से निकल गई। चलो फिर यहाँ
से ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यानी हम सभी आ गए हैं रोज़ गार्डन। तो ये ना पहले मुझे लगा कि अरे छोड़ो यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर सोचे कि नहीं चलो आए हैं तो घूम के जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर आए तो मुझे लगा अरे ये तो इतना ही है, बट जैसे जैसे मैं इसके अंदर गई ना, मुझे सबसे अच्छा, मतलब जितनी जगह गई मुझे सबसे अच्छा ये रोज़ गार्डन लगा। आई लव दिस प्लेस। मतलब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा था। जो जिस तरीके से इसे बनाया गया था आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं फर्स्ट स्टेप चढ़ी, ये सेकेंड स्टेप है, और इसके नीचे भी और भी ऐसी हरियाली है, मतलब ऐसी सीढ़ी की तरह जो बनाया हुआ था ना, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर और रुकते, लेकिन क्या हुआ था कि शिवांगी आई नहीं थी हमारे साथ, बोल रही थी कि मम्मा सर दर्द कर रहा है, तो हम लोग ने उसे वैन मतलब गाड़ी में ही उसे बैठा दिया था कि तुम गाड़ी में ही रहो बेटा, हम लोग आते हैं। लेकिन फिर हुआ कि अरे नहीं, कितनी देर तक उसे अकेले छोड़ेंगे। तो थोड़ी देर घूमने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप चले जाइए, तो वो गाड़ी में चले गए। देन हम लोग थोड़ी देर ही रुके थे। पहले फ़ोटो भी हमने बहुत सारा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी लिया, बहुत प्यारा प्यारा फ़ोटो निकला था। देन वहाँ से घूम फिर के आए। तो यहाँ पे जो है ना जो हमारा रिजॉर्ट है उसके पीछे रात का नज़ारा, ये इस तरीके से व्यू था। तो मैंने सोचा चलो इसे कैप्चर करते हैं। ये सारी एक यादें हैं, मेमोरी है हमारे के लिए। यहाँ से ये रात का जो सीन है बहुत प्यारा आ रहा था, ये नाइट सीन, मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि मैं रुक ही नहीं पाई अपने आप को। मैंने इसे अच्छे से कैप्चर किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत सुंदर ये वादी है, ऊटी की वादियाँ। और यहाँ हम लोग फायर बोल्ट का इंतज़ार करते करते हमारा ये सपना अधूरा रह गया। नहीं, बोन फायर, यस, बोन फायर का इंतज़ार करते करते हमारा ये सपना अधूरा रह गया। गॉड। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो ये डिनर एरिया है, यानी रेस्टोरेंट इस रिज़ॉर्ट का। तो चलिए हम लोग ना सुबह शाम ऐसे स्पाइसी खाना खा के, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक राइस एंड पर रोटी वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर किया था, एंड उसके साथ सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और उसके बाद जाएंगे अपने अपने कमरे में और हम लोग करेंगे रेस्ट। डिनर हो गया, हम लोग आ गए हैं कमरे में। अभी बच्चों को हम लोग सुलाएंगे और थोड़ी देर हम लोग करेंगे अंतराक्षरी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।